अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ कमर ज़ुबान मलिक। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल कोच। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से नेक्स्ट वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मोस्ट कम्प्रीहेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में गोल सेटिंग क्या रोल प्ले करती है और व्हाट इज़ गोल सेटिंग, और हम अपनी ज़िंदगी में इन गोल्स का तयन कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपके साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। आप एक कॉपी पेन से ले लीजिएगा और इन चीज़ों को अपने पास आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो का आगाज़ कुरान मजीद की आयत के साथ करता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यानी मैंने अगर इंसानों और जिन्नों को इस कायनात में, इस दुनिया में भेजा है तो अपनी इबादत के लिए एक मकसद दे के भेजा है, एक गोल दे के भेजा है कि जाके आप ज़मीन पे जाके मेरी इबादत कीजिए। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक गोल है, एक मकसद है, एक बहुत बड़ा टारगेट है कि हमने आके इस कायनात में, इस दुनिया में आके हमने क्या करना है, क्या रोल प्ले करना है। यह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरत में हमें एक क्लियर डिफाइंड एक कॉन्स्टिट्यूशन की सूरत में हमें ये दे दिया है कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमारे पास वाज़े क्लियर डिफाइंड और मेजरेबल गोल्स नहीं होते। हमारा ज़िंदगी में मकसद तो ज़रूर होता है, हम कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता क्या करना चाहते हैं। हमें फ़ील्ड का पता नहीं होता कि किस फील्ड में जाके हम क्या कर सकते हैं, कितनी देर में कर सकते हैं। हमारा गोल है, मकसद है, या सिर्फ हमारी विश है, या सिर्फ ड्रीम है। गोल सेटिंग की इससे मैं खूबसूरत क्या मिसाल दूँ कि बेशुमार लोग इस कायनात में, इस दुनिया में आए हैं जिनकी ज़िंदगियाँ, जिनकी उम्रें बहुत थोड़ी थीं, और उन थोड़ी उम्रों के बावजूद उन्होंने इस दुनिया में बिल्कुल एक चेंज ला के रख दिया, और सारी ज़िंदगी, सारे लोग, सारी कायनात, सारी दुनिया उन लोगों को याद रखती है। उन्हें जो चीज़ याद रखती है वो उनके गोल्स हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें याद रखते हैं। जितने भी बड़े नाम हैं, उन बड़े नामों के साथ उनके गोल्स, उनके मकासद जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज हम और आप उन लोगों को याद कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनके वाज़े क्लियर गोल्स नहीं होते, वो समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहते हैं। मुझे रिसेंटली कुछ एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई और बात करते करते उनसे बात हुई। मैंने पूछा क्या करना चाहते हैं। वो स्टूडेंट कहता है कि मैंने डॉक्टर बनना है। तो मैंने जब उससे पूछा कि कौन सा डॉक्टर बनना है तो चुप हो गया। मैंने उससे पूछा कि आपको पता है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या किया जाता है। यानी उसके पास कोई जवाब नहीं था। यानी हमारे पास गोल्स की सूरत में विश होती है, ड्रीम्स रखे होते हैं हमने, ख्वाहिशें होती हैं। ये बात याद रखिएगा कि ख्वाहिश और जो गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस पाया जाता है। ख्वाहिश होता है कि आप किसी चीज़ को सिर्फ करना चाहते हैं, आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो आप उस पर मेहनत नहीं करना चाहते, मुस्तकिल मिजाजी से उस चीज़ पे वर्क नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उसको हासिल करना चाहते हैं। जबकि गोल्स, टारगेट्स वो होते हैं कि आप बाकायदा एक रिटन तौर पे आप चीज़ों को लिखते हैं। लिखने के बाद आप एक टाइम फ्रेम सेट करते हैं। टाइम फ्रेम सेट करने के बाद आप उसके स्टेप्स आप लेके चलते हैं कि मैंने किस स्टेप पे कैसे लेके इसके चलना है, इसको मेजर कैसे करना है, अपनी प्रोग्रेस को कैसे हमने देखना है। ये सारी चीज़ें गोल सेटिंग में होती हैं। और एट द एंड आपको प्रोसेसेस लेके चलने भी पड़ते हैं, उसमें कभी कभार आपको चेंजेस भी लानी पड़ती हैं। तो ये एक गोल सेटिंग का एक पूरा प्रोसेस है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं गोल सेटिंग्स की बात करता हूँ तो इसमें 5 बेसिक स्टेप्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कॉपी पेन से ले लीजिए और इसको आप अपने पास राइट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्मार्ट गोल्स होते हैं ये अंग्रेज़ी हरूफ तहज्जी के 5 लेटर्स, जिसमें S, M, A, R एंड T। S मीन्स स्पेसिफिक, सिंपल, ऐसे गोल्स जो आपको कंफ्यूज ना करते हो। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पता हो कि मैंने ENT, मैंने हार्ट स्पेशलिस्ट, मैंने फिजियोथेरापिस्ट, डेंटिस्ट बनना है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और आप मेंटली क्लियर हों कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। नंबर 2 पे जो बात आती है वो है मेजरेबल। आपके जो गोल्स हैं वो मेजरेबल होने चाहिए। यानी ये कि जो आप काम कर रहे हैं, क्या उसमें आप अपने आप को बेहतरी की जानब लेके जा रहे हैं, क्या आप अपने जो कामयाबियां हैं, नाकामियां हैं, जो उसमें खामियां आ रही हैं, क्या उनको आप देख सकते हैं, क्या उनको दूर कर सकते हैं। तो आपके जो गोल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक होने चाहिए। नंबर 2 पे मेजरेबल होने चाहिए, यानी उनको पैमाइश किया जा सकता हो, उनको मापा जा सकता हो, उनको आप जज कर सकें कि मैंने कितनी तरक्की की है, मैंने अभी तक अपनी प्रोग्रेस को आप अगर ट्रैक कर सकते हैं तो वो गोल्स आप अचीव भी कर सकते हैं। गोल्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 पे जो चीज़ आती है वो है अटेनेबल। आपके जो गोल्स हैं वो हासिल किए जा सकते हों।
मतलब कि आपके गोल्स हक़ाइक़ पर मबनी हों। ये नहीं कि आप ज़मीन पे बैठे कहें कि मैं तारे तोड़ के लाऊंगा। तो ये चीज़ें, ये गोल्स आपके नहीं है। विश हो सकती है, बातें हो सकती हैं, लेकिन ये एक फ़िज़िकली आपके लिए ये मुमकिन नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ पे जाएं और वहाँ से तारे तोड़ के लाएं। तो आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, कभी कभार हम अपनी कैपेसिटी, अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे लिए ये डॉक्टर बनना बहुत आसान है, हमारे लिए पायलट बनना बहुत आसान है, हमारे लिए या कुछ किसी और फील्ड में जाना बहुत आसान है, जिसकी वजह से हम गलत डिसीजन कर जाते हैं और वो गलत डिसीजन हमारी सारी ज़िंदगी को तबाह करके रख देता है। इसलिए आप जब भी गोल्स आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके गोल्स अटेनेबल होने चाहिए, वो हक़ाइक़ पे मबनी होने चाहिए, उन गोल्स को हासिल किया जा सकता हो, उस फील्ड में ऐसे लोग हों कि जो उस गोल तक पहुंच पाए हैं या जिन्होंने वो गोल्स हासिल किए हैं। तो आपके गोल्स अटेनेबल होने चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, चौथा स्टेप ये है कि आपके गोल्स रेलेवेंट होने चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको वो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, वो एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी, वो एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा, फिर जाके आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो और टीचिंग फील्ड के सब्जेक्ट्स पढ़ के आप डॉक्टर बन जाएं। यानी आपके गोल्स रेलेवेंट होने चाहिए। अपने स्किल सेट को चेक कीजिए, अपने माइंड सेट को चेक कीजिए और स्किल सेट और माइंड सेट को मिला के आप उन गोल्स पे फोकस कीजिए। इंशाल्लाह आप जो कुछ भी करना चाहते हैं बआसानी आप उसे हासिल कर सकते हैं। फाइनल स्टेप की बात करूँगा। हम अक्सर ख्वाब देखते हैं, हमारे गोल सेटिंग होती है, लेकिन हमारा टाइम पीरियड मखसूस नहीं होता। हम ये कहते हैं कि हम किसी वक्त बड़े इंसान, बड़े आदमी बन के दिखाएंगे, हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे, हम टीचर बन के दिखाएंगे, हम बहुत बड़ी किसी स्टेज पे जाएंगे। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं गोल सेटिंग के मद्देनज़र रखते हुए, तो आप इसमें ये डिसाइड करते हैं कि जब आप गोल सेट करते हैं तो आप कोई भी काम जब सेलेक्ट करते हैं, उसके स्टेप्स लिखते हैं, तो उसके लिए एक डेडलाइन सेलेक्ट की जाती है। आपने वो अल्फाज, वो डेडलाइन लिखनी है। मिसाल के तौर पे आपको मैं एग्जांपल लिख दूंगा यहाँ पे कि अगर आप इस वक्त एफएससी कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफएससी के बाद आपको 4 साल एमबीबीएस का एक कोर्स करना पड़ेगा और एफएससी के बाद आपको सबसे पहले एंट्री टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मेरिट पे वहाँ पे उस टेस्ट में शामिल होने के बाद आपको एमबीबीएस करके फिर प्रैक्टिस के बाद आपके पास फिर जाके डॉक्टर्स की डिग्री आएगी। उसमें आपने फाइनेंस भी देखना है, उसमें आपने अपनी मेहनत भी देखनी है, अपनी कैपेसिटी भी देखनी है, अपनी सलाहियत को भी देखना है कि मैं आया कि इतना अरसा तक इस जगह पे इस काम में सर्वाइव कर सकता हूँ। तो इसलिए हम जब भी गोल सेट करते हैं एक टाइम फ्रेम सेट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी वीडियो की समरी आपको मैं यूँ बताऊँगा कि जब हम गोल सेलेक्ट करते हैं, जब हम गोल सेट करते हैं तो उसमें हमें SMART इन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। हमारे गोल्स स्पेसिफिक एंड सिंपल होने चाहिए, हमारे गोल्स मेजरेबल होने चाहिए, उसमें प्रोग्रेस देखी जा सके कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ या नहीं, उसमें प्रोग्रेस काउंट की जा सके। हमारे गोल्स अटेनेबल होने चाहिए, हक़ाइक़ पे मबनी होने चाहिए, जिनको हम बआसानी अचीव कर सकें। हमारे गोल्स रेलेवेंट होने चाहिए कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं वो एजुकेशन, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो एक्सपोजर हमारे पास हो, फिर जाके हम वो चीज़, वो गोल हासिल कर सकते हैं। और सबसे आखिर पे बात कि हमारे गोल्स टाइम बाउंडेड होने चाहिए, उनकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि हमने एक कब तक उस मुकाम पे, उस स्टेज पे उन गोल्स को कब तक हासिल करना है, हमारे पास एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।